तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एज के टॉप 10 फ्रेंड की, जिनकी हम करेंगे आज रैंकिंग। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर तुम मेरे यूट्यूब चैनल पर पहले आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक कर दो। और अब बढ़ते हैं नंबर 10 पे। तो एस के टॉप 10 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स में से नंबर 10 पे डिजर्व करता है साइलेंट, जिसे हमें इंट्रोड्यूस करा गया था यूनोबा रीजन में। साइलेंट का होम टाउन है स्ट्राइएशन, और वो स्ट्राइएशन का एक जिम लीडर भी है। ये तो हुआ कॉमन बात। अब हम बात करेंगे उसके नंबर 10 पे होने का कारण। उससे पहले हम उसके हॉबीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वो एज के अदर कंपेनियन की तरह वो बहुत ही अच्छा कुकिंग जानता है, और उसका एक और स्पेशलिटी है, वो बहुत ही अच्छा फिशिंग कर लेता है। कभी कभार कुछ एपिसोड में हमें देखने को भी मिला है। अब आता है सबसे बड़ा मुद्दा, मैंने उसे नंबर 10 पर जगह क्यों दिया। अगर मैं चाहता था तो मैं उसे नंबर 2 या फिर नंबर 7 पर भी जगह दे सकता था, क्योंकि उसके पास बहुत स्पेशलिटी है और उसने आज पूरा यूनोबा रीजन ट्रैवल किया। पर अगर हम कंपेयर करें आज के फ्रेंड्स के साथ, तो जैसे कि ब्लॉक, मिस्ट्री, सरीना या फिर क्लेमन, जो भी तुम कहो, अगर हम इन सब से साइलेंट के साथ कंपेयर करें तो हमने देखने को मिलेगा साइलेंट के साथ ऐसा का बॉन्ड बहुत कमजोर है एज कम्पेयर टू दी एज अदर फ्रेंड। मैंने इसी रीजन के कारण साइलेंट को नंबर 10 पे रखा। नंबर 9। नंबर 9 पे मैंने रखा है क्लेमन को। जिसने भी पोकेमॉन के कालो सीजन की सीरीज देखी तो उन्हें तो पता ही होगा साइलेंट को कुकिंग करना और स्पेशली उसे गैजेट बनाना उसे कितना पसंद था। बट एट लास्ट उसे गैजेट बनाते बनाते उसका गैजेट ब्लास्ट हो जाता है या फिर ख़राब हो जाता था। हम सबको तो पता है उसका एक बहन भी है जिसका नाम है बॉनी। तुम में से बहुत लोगों को तो पता ही होगा जो क्लेमन है वो लुमिनोस सिटी का जिम लीडर भी है। उसके साथ एस का बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू साइलेंट। इतने सारे रीजन की वजह से मैंने उसे नंबर 9 पे रखा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट नंबर 8। नंबर 8 पे मैंने रखा है आइरिस को। जितने भी पोकेमॉन फैन यूनोबा रीजन के सीरीज देखे होंगे तो उन्हें तो शायद पता ही होगा जो आइरिस है वो एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन ट्रेनर है, और साथ ही साथ वो एक कोऑर्डिनेटर भी थी। अभी वो एक जिम लीडर है। तुम में से बहुत लोग को तो पता ही होगा आइरिस का जो होम टाउन है वो है विलेज और ड्रैगन। अब बात आता है मैंने उसे किस लिए नंबर 7 पे रैंक किया। जितने सारे पोकेमॉन फैंस अभी रेगुलर देख रहे हैं पोकेमॉन जर्नीस तो उन्हें तो शायद पता ही होगा आइरिस रिटर्न आ चुकी है पोकेमॉन जर्नीस के अंदर। उसने पोकेमॉन जर्नीस पे आके एक रीजन साबित कर चुकी है। तो मैं उस रीजन को तुम्हें एट द लास्ट बता दूंगा, तो तब तक के लिए तुम देखते रहो। नंबर 7। ऑफकोर्स नंबर 7 पे होने वाला है गो। हमें गो के साथ पोकेमॉन जर्नीस पे इंट्रोड्यूस करा गया है। गो का सपना है पोकेमॉन वर्ल्ड के अंदर हर एक टाइप ऑफ पोकेमॉन को पकड़ना विद म्यू। पोकेमॉन जेनिस के अंदर गो के बहुत सारे हेडर्स हो चुके हैं जो गो को हर वक्त से हेट करते रहते हैं। वो ज़रूर मेरे इस रैंकिंग से नाराज़ हो चुके होंगे। मैंने उनको एक चीज़ बताऊंगा, तुम पहले जाके पोकेमॉन के यूनोबा रीजन की सीरीज़ देखो, उसके बाद जाके कालोस रीजन की सीरीज़ देखो, उसके बाद जाके पोकेमॉन जेनिस की सीरीज़ देखो, मतलब 11 रीजन की। उसके बाद तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा मैंने कोको क्यों टॉप 7 पे प्लेस दिया इसके टॉप 10 फ्रेंड्स के अंदर। नंबर 6। तुम्हें तो पता होगा ऐश की और मे की बॉन्ड कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब बात आता है उसके हॉबीज़ के बारे में। स्पेशली मेरा कोई हॉबी नहीं है, बट उसका एक सपना है उसे फ्यूचर में टॉप कोऑर्डिनेटर होना है। तुम में से बहुत से लोग तो होएनजन के लास्ट एपिसोड को देख चुके हैं। तुम्हें तो पता ही है होएनजन के लास्ट एपिसोड में काफ़ी सैड एंडिंग हुआ था, और यूनोबा रीजन से तो बहुत ही सैड एंडिंग हुआ था होएनजन में। इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए मैंने मे को नंबर 6 पे रखा है। नंबर 5। फ्रेंड्स मैंने नंबर 5 पे रखा है डॉन को। जितने भी पोकेमॉन फैंस सिनो लीग देखे होंगे तो उन लोग को तो पता होगा सिनो रीजन में यार कितना मज़ा आया था हमें। अगर हम सिनो रीजन से होएन रीजन और यूनोबा रीजन कंपेयर करें तो हमें सबसे ज़्यादा मज़ा सिनो रीजन में ही आया था। अगर तुम उसका एंडिंग देखो तो उसका एंडिंग बहुत ही सैड होगा कंपेयर टू यूनोबा रीजन एंड होएन रीजन। अगर तुम यूनोबा रीजन देखो तो यूनोबा रीजन में बस ऐस लीग को ख़त्म करके ट्रेन से चला जाता है अपने होम टाउन, और अगर तुम होएन रीजन देखो तो होएन रीजन में ऐस लीग को ख़त्म करके उसके बाद ऐसे कॉम्पिटिशन में फाइट करता है जहाँ पे ऐस में दोनों ही जीत जाते हैं। उसके बाद वो दोनों रिबन को 2 टुकड़ों में कर देते हैं और मैक्स चले जाते हैं अपने होम टाउन। अगर वहीं हम सिनो रीजन की बात करें तो वो लास्ट एपिसोड बहुत ही सैडेस्ट एपिसोड में से एक था, और शायद उस एपिसोड का नाम था ए न्यू बिगिनिंग फ्रॉम होम, और शायद ए न्यू जर्नी फ्रॉम होम। वो एपिसोड बहुत ही सैड होता है।
उसमें जब पिपलप सुनता है एस डॉन और फिर से अपने घर में चले जाएंगे। उसके बाद पिपलप जंगल में भाग कर चला आता है। तो वो एपिसोड बहुत ही सैडेस्ट एपिसोड में से एक था। तो अगर हम सिनो रीजन के लास्ट एपिसोड के साथ होएन रीजन के लास्ट एपिसोड और इनोवा रीजन के लास्ट एपिसोड को कंपेयर करें तो हमें देखने को मिलेगा सिनो रीजन के लास्ट एपिसोड सबसे सैड एपिसोड में से एक था। तो हम इस बेसिक के ऊपर डॉन को नंबर 5 पे रखते हैं। तो अगर हम बात करें डॉन के हॉबीज की तो आई थिंक वो उसका हॉबीज है कुकिंग। तो अगर हम उसके सपने की बात करें तो उसका सपना है पोकेमॉन फैशन डिजाइनर बनना। नंबर 4। तो नंबर 4 पे मैंने रखा है सहीना को। मैंने नंबर 4 पे सहीना को क्यों रखा तो मैं उसका डाउट तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। तुम में से अगर कोई भी कार्लोस का लास्ट एपिसोड देखते हैं ना तो तुम सबको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा सहीना को मैंने नंबर 4 पे क्यों रखा है। तो पोकेमॉन के कार्लोस के लास्ट एपिसोड में क्या हुआ तो तुम सबको तो पता ही है, मुझे एक्स्ट्रा से तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं उसके हॉबीज़ के बारे में। तो उसकी हॉबीज़ है कुकिंग करना और कुकीज़ बनाना। तुम ज़रूर उसके हॉबीज़ के बारे में तो जानते ही हो। सो अब हम बात कर लेते हैं उसके ड्रीम के बारे में। सो उसका सपना है टॉप कोऑर्डिनेटर बनना, या फिर तुम कह सकते हो वर्ल्ड क्वीन या फिर कार्लोस क्वीन, जो काफ़ी हद तक टॉप कोऑर्डिनेटर बनना जैसा ही होता है। तुम्हें उसके बारे में एक और फैक्ट के बारे में तो पता ही होगा। तो वो अकेली ऐसी पोकेगर्ल है जिसने कार्लोस रीजन से कैंटो रीजन में आए हैं और वो प्रोफेसर ओक के लैब में भी आया है। इवन उसने ऐश के साथ भी मुलाकात किया है उसके चाइल्डहुड में। नंबर 3। तो नंबर 3 पे मैंने रखा है ब्रॉक को। तुम्हें तो ब्रॉक के हॉबीज़ के बारे में पता ही होगा। तो ब्रॉक बहुत ही अच्छा कुकिंग करता है। तो इतना अच्छा कुकिंग ऐश के कोई भी कॉम्पेनियन ने अभी तक नहीं किया है। तो अब तुम ज़रूर बताओगे तुझे कैसे मालूम है, तूने क्या ब्रॉक के हाथ का खाना खाया है? सो ज़रूर नहीं। सो क्योंकि हमें हर एक रीजन में देखने को मिलता है जब भी ऐश ब्रॉक के हाथ का खाना खाता है तो वो कहता है ब्रॉक के हाथ का खाना सबसे अच्छा है। तो इतनी तारीफ उसने क्लेमेन और साइरन के हाथ का खाना खाने के बाद भी नहीं किया। तो अगर हम उसके सपने की बात करें तो पहले उसका सपना था पोकेमॉन ब्रीडर बनना, बट शिनोरी के एंड में आके उसका सपना बदल के हो गया पोकेमॉन डॉक्टर बनना। तो हमें एल्गोला के सीरीज में भी देखने को मिला है ब्रॉक का बिहेवियर बहुत हद तक डॉक्टर जैसा हो गया था, बट उसका रोज का बिहेवियर नहीं बदला। मुझे तो तुम्हें डिटेल में नहीं बताना पड़ेगा उसका रोज के बिहेवियर के बारे में। आई होप जितने भी लोग पोकेमॉन देखे हो तो उन्हें तो पता ही होगा। मैंने इन सब चीज़ों के लिए ब्रॉक को नंबर 3 पे नहीं रखा है। मैंने उसके बहुत सारे स्पेशल रीजन की वजह से उसे नंबर 3 पे रखा है। तो जैसे कि उसने ऐश के साथ तीन रीजन ट्रैवल कर चुका है, कि जैसे ऐश का कोई भी कंपनी है उसके साथ 3 रीजन नहीं ट्रैवल किया है और ओवरऑल ऐश उसका बेस्ट फ्रेंड है। सो आई थिंक इतने सारे रीजन ब्रॉक को नंबर 3 पे रखने के लिए काफ़ी है। नंबर 2। सो मैंने नंबर 2 पर रखा है मिस्ट्री को। भले ही ऐश ने मिस्ट्री के साथ सिर्फ और सिर्फ 2 ही रीजन ट्रैवल किया है। सो ओवरऑल ऐश मिस्ट्री का बेस्ट फ्रेंड है। अगर तुम्हें कैंटो का लास्ट एपिसोड देखेगा तो तुम्हें शायद मालूम ही होगा उस लास्ट एपिसोड में ऐश कितना इमोशनल हो गया था। सो अगर हम कंपेयर करें तो ऐश इतना इमोशनल किसी भी रीजन के एंडिंग में नहीं हुआ है। इवन उसने कार्लोस और सिनो रीजन में भी इतना इमोशनल नहीं हुआ जितना वो जोटो के लास्ट एपिसोड में हुआ था। सो अगर हम मिस्ट्री की स्पेशलिटी की बात करें तो उसका स्पेशलिटी है फिशिंग करना। उसका सपना है वाटर टाइप पोकेमॉन मास्टर बनना। सो मैंने इन सब रीजन के लिए मिस्ट्री को नंबर 2 पे रखा है। नंबर 1। तो मैंने नंबर 1 पे रखा है पिकाचू को। पिकाचू जैसे ऐश का कॉम्पेनियन है, फिर तुमको ऐश का बेस्ट फ्रेंड कोई नहीं है। पिकाचू ही ऐश का फर्स्ट कॉम्पेनियन है और तुम कह सकते हो फर्स्ट पार्टनर, जिसने ऐश के साथ इतने सारे रीजन ट्रैवल कर चुका है। सो अगर तुम्हें पता होगा पिकाचू के लिए ऐश का इतने सारे कॉम्पेनियन अभी तक हुआ है। जैसे कि पिकाचू ने मिस्ट्री में और डॉन का साइकिल जला दिया है, वजह से उन सब लोगों ने ऐश का पीछा किया था। और ब्रॉक के केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। पिकाचू नहीं होता तो ब्रॉक भी ऐश के साथ नहीं जाता। मैंने इन सब रीजन के लिए पिकाचू को नंबर 1 पे रखा है। सो सॉरी मैंने इन सब लिस्ट में एल्गोला के फ्रेंड्स और ऐश के राइवल को नहीं रखा है। तो अगर जिन सब लोगों ने पोकेमॉन के सीरीज देखे जैसे कि कैंटो, जोटो, होएन, सिनो, यूनोबा, कार्लोस, एल्गोला और गैलर, उन लोगों को ये वीडियो एकदम समझ में नहीं आएगा। एक जिन्होंने कैंटो का लास्ट एपिसोड या फिर होएन का लास्ट एपिसोड या फिर जोटो का या फिर सिनो का लास्ट एपिसोड, स्पेशली कार्लोस का लास्ट एपिसोड, लोगों को ये वीडियो एकदम समझ में नहीं आएगा। मैंने उन लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें मैं तुम्हें बता चुका हूँ तुम कैसे देख सकते हो हर एक रीजन का एपिसोड, हर एक रीजन का लास्ट एपिसोड हिंदी में भी देख सकते हो। तो जाओ तुम मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो या फिर अगर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ तो उसमें जाकर तुम चेकआउट कर लो। लास्ट एपिसोड से मुझे याद है मैंने पोकेमॉन के लास्ट एपिसोड को भी बना रखा है। आई थिंक मैंने उसको डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ या फिर डिस्क्रिप्शन में नहीं है तो तुम मेरे एकदम डायरेक्ट चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आई थिंक मैंने एक ऐश के डैड के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ऐश के डैड पहले कैसे थे, अभी उसका जर्नी कैसे चल रहा है। तो आई थिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ। अगर डिस्क्रिप्शन में देना भूल गया तो तुम मेरे डायरेक्ट चैनल में जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है। तो अगर तुम मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को रखो। मैं ऐसे ही पोकेमॉन के रिलेटेड कंटेंट तुम्हें मिलता रहेगा। तो तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।